नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरों जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने को मिलती है। समस्त प्रकार की खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जिला अस्पताल में सिस्टम की तालाबंदी, क्रिटिकल केयर ब्लॉक के ट्रायल में भारी लापरवाही। जिला अस्पताल प्रबंधन की एक दूरदर्शी योजना और विभागीय तालमेल की कमी ने आज शहर के स्वास्थ्य तंत्र की पोल खोल कर रख दी है। नवनिर्मित क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भव्य बिल्डिंग, जिसे 10 दिनों के ट्रायल रन के लिए खोला गया था, उसमें महज 3 दिन के भीतर ही ताला लटक गया। इस तालाबंदी से न केवल मरीजों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उन विशेषज्ञों के हाथ भी बांध दिए हैं जिनका महत्वपूर्ण मेडिकल सामान और जांच मशीनें अब उस बंद बिल्डिंग के कमरों में कैद है। सीएमएचओ ने इस अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए लापरवाही बरतने वाले स्टाफ को नोटिस थमाने के आदेश दिए हैं। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अस्पताल प्रबंधन ने टेस्टिंग और ट्रायल के उद्देश्य से पुरानी बिल्डिंग से ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड को नवीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक में शिफ्ट किया था। विशेषज्ञों और डॉक्टरों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपनी सेवाएं नई बिल्डिंग में ही दें। उत्साह में आकर डॉक्टरों ने अपना कीमती सामान और आधुनिक मशीनें भी वहीं पहुंचा दी, लेकिन ट्रायल के तीसरे दिन ही अचानक पूरी बिल्डिंग में ताले लटका दिए गए। सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि इसके बारे में उन डॉक्टरों को समय रहते सूचना नहीं मिली जो वहां सेवाएं दे रहे थे। जब सुबह मरीज पहुंचे और डॉक्टर इलाज करने बैठे तो उनका सामान और मशीनें नई बिल्डिंग के अंदर बंद थी। हालात इतने बदतर हो गए कि जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। कान के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास उपकरण नहीं होने के कारण वे मासूम बच्चे के कान की जांच मोबाइल की टॉर्च जलाकर करने को मजबूर देखे। वहीं आंखों के डॉक्टर बिना मशीनों के केवल अनुभव और अनुमान के आधार पर ही मरीजों को परामर्श दे रहे हैं। मशीनों के अभाव में सटीक जांच संभव नहीं हो पा रही है, जिससे दूर दराज से आए मरीज घंटों परेशान होते रहे। अभी तक ये स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर ट्रायल के बीच में ही आनन-फानन में बिल्डिंग को बंद क्यों किया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि नवीन बिल्डिंग में अभी फायर सेफ्टी और अन्य तकनीकी टेस्टिंग बची हुई है। ट्रायल के तौर पर कुछ दिन के लिए ओपीडी शिफ्ट की गई थी ताकि बदलावों और कमियों को देखा जा सके। उन्होंने बताया कि स्टाफ को पहले ही सूचित किया गया था कि बहुत ही बेसिक चीजें वहां रखनी है और शाम को ग्रुप में मैसेज डालकर सामान हटाने के निर्देश भी दिए गए थे। सीएमएचओ के अनुसार संबंधित स्टाफ की लापरवाही के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है और इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। आज और कल में पूरी टेस्टिंग प्रक्रिया होने के बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अस्पताल की इस अव्यवस्था ने सुविधा के नाम पर मरीजों को दुविधा में डाल दिया है। जो ब्लॉक बना हुआ था नई बिल्डिंग है, उसका शुभारंभ पिछले 3-4 दिनों से, मतलब शुभारंभ का है या डॉक्टर्स बैठने लगे थे, ओपीडी चालू हो गई थी। आज अचानक ताला लगा हुआ मिला है सर। जी, जैसे कि पहला सभी को मालूम है, आप लोगों ने न्यूज़ में भी दिखाया था, प्रिंट मीडिया में भी आया था कि ये ट्रायल के लिए उसमें किया था। जैसे ही कलेक्टर के निर्देश से ट्रायल के रूप में अपन ने उसमें ओपीडी शिफ्ट करी थी और प्राइमरीली कैजुअलिटी चालू करके देखी थी कि किस तरह से आगे चीज़ें रहेंगी, क्योंकि वो अलग तरह का हॉस्पिटल ब्लॉक बना हुआ है उसमें क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए। जो नवीन सामान आया था वो वहाँ पर रख के देखा गया था। जो यहाँ व्यवस्थाएं थी ओपीडी की, उनको एज सच रख के लोगों को केवल अपनी मेजर ज़रूरतों की चीज़ों को ले जाने के निर्देश दिए गए थे। 2-3 दिन जैसा कि हमने लगा के देखा, उसमें कुछ चीज़ें हमारी टेस्टिंग की भी बाकी है, वो भी टेस्टिंग होनी है। आजकल में उनकी भी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी। कुछ चीज़ें हमें लगा कि जो उसमें सुधार की गुंजाइश है, हम अच्छे से और अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं, उसकी भी प्लानिंग की बात है। कुछ हमने जो अपने कमरे अलॉट किए थे उनमें भी कुछ सुधार की बात है कि किसी कमरे को आगे लेके जाया जाए, भीड़ को कम करने के लिए किसी को पीछे लेके जाया जाए, ये भी सुधार की उसमें गुंजाइश है। तो इसको देखते हुए किया था। कल शाम को ये निर्णय हो गया था कि उसको शिफ्ट करना है। शाम को सभी को मैसेज भी किया गया था कि अपना जो इसेंशियल सामान कुछ अगर बाकी है तो वो तत्काल आके उसमें से निकाल लें, जिससे कि सुबह आपको अपने विधिवत पुरानी ओपीडी में काम करना है। 2-4 दिन में जैसे ही सारी चीज़ें परिपक्व हो जाएंगी, उसका आगे उद्घाटन भी होना है क्रिटिकल ब्लॉक का और विधिवत हैंड ओवर लेके करेंगे। सर ये कितनी अमाउंट की थी? जैसे चूँकि 3 दिन ओपीडी लगी रही सर, तो मरीजों को थोड़ा परेशानी वगैरह ट्रायल के रूप में आप जैसा बता रहे हैं। कुछ चीज़ें आई जिसमें सुधार की गुंजाइश थी कि स्ट्रेचर कैसे ले जाना है, काउंटर कहाँ रहेगा, पंजीयन काउंटर हमें कहाँ रखना है, हमें आबादी के लिए, आयुष्मान के लिए किस जगह चिन्हित करनी है कि जैसे ही पेशेंट है उसको अधिकतम लाभ कैसे मिले, उसको गोल्डन आवर के रूप में कैजुअलिटी में कहाँ लाभ मिल सके और उसको अपनी ओपीडी में जो डॉक्टर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ हो सके।
सर कुछ ऐसे सामान है जैसे आई जो स्पेशलिस्ट होते हैं सर, जैसे कोई संकेत जिनके होते हैं वो भी शिफ्टिंग हो गई थी, तो फिर उसमें कहीं कुछ लोगों ने अपना शिफ्ट किया होगा एक्स्ट्रा, लेकिन कोई ऐसा सामान नहीं है कि जो नहीं है। कोई अधिकतर सामान सब स्टोर में डबल उसमें उपलब्धता में रहता है, तो कोई ऐसी चीज़ उसमें शिफ्ट नहीं करी थी। टेबल, कुर्सी, अलमारी, बेंच, ये सारे उसमें नए जो उस ब्लॉक के लिए आए थे वो वहीं पे थे। जो रूटीन डॉक्टर के आला रहते हैं, टॉर्च रहती है, वो चीज़ें देखने थे, वही इक्विपमेंट्स थे, और उसके अलावा अन्यत्र कोई ऐसा नहीं था। अगर किसी ने किया तो दूसरा स्टोर में अवेलेबल है। ऐसी रूमर उड़ाई जा रही है सर, ठेकेदार द्वारा ताला लगा दिया गया, उसका अमाउंट जो बिल्डिंग का अमाउंट है वो नहीं मिला, ऐसी रूमर है। ये सब कहना गलत है, चूँकि बेसिकली ये एमपी जो क्या बोलते हैं भूमि विकास निगम जो है बीडीसी के द्वारा बिल्डिंग और ठेकेदार के कहा था, उनके द्वारा हस्तांतरण के लिए भी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, वो भी दिया हुआ है, तो वो भी एक आध दिन में टेस्ट होके वो भी पूरी हस्तांतरण हो जाएगी। ये सब निराधार बातें हैं जो कुछ लोग होते हैं वो उड़ाते हैं, जैसा आपको देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसएस न्यूज टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।